चाइना का एक बहुत स्पेसिफिक और पेक्यूलियर सा पैटर्न हमेशा से ऑब्जर्व किया गया है कि जब जब अमेरिका की पावर किसी भी स्थान पर प्री ऑक्यूपाइड रही हो, चाइना ने उसका फ़ायदा उठाकर अपनी स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश की है। आप इतिहास को उठाकर देखिए और अगर इतिहास के कुछ पन्नों में आप समझें तो आप सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे कि जब 2001 में अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका ने इन्वेजन किया था और उसके बाद 2003 में जब अमेरिका ने इराक को इन्वेड किया, तब अमेरिका जब प्री ऑक्यूपाई हुआ किसी प्रकार की रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स में, तो उसकी ओवरऑल पावर जो डिस्प्ले करने की विश्व में क्षमता थी वो कम हुई। इस चीज़ का फ़ायदा उठाया किसने? चाइना ने फ़ायदा अब आप देखिए कैसे उठाया। जब अमेरिका 2001 और 2003 के युद्ध में इन्वॉल्व हो गया अफ़गानिस्तान और इराक में, उसने बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स को यहाँ पर खर्चना चालू कर दिया। इस खर्चे के कारण अमेरिका के अंदर की आर्थिक परिस्थिति बिगड़ने लगी और इस आर्थिक परिस्थिति के बिगड़ने के कारण से 2006-07 तक अमेरिका की इकोनॉमी में क्राइसिस के बादल छाने लगे, जो 2007-08 में फाइनली अमेरिका के अंदर सब प्राइम क्राइसिस के तहत वहाँ पर मिटिगेट हुए। जब सब प्राइम क्राइसिस अमेरिका में देखने को मिला तो उस समय अमेरिका की आर्थिक परिस्थिति ऐसी थी कि उस टाइम पर अमेरिका मिलिट्रली एक स्थान पर इन्वॉल्व था और दूसरी जगह पर अमेरिका ने आर्थिक परिस्थिति की कमजोरी के कारण विश्व में अपनी पावर डिस्प्ले उस तरीके से नहीं कर पाया। इसका फ़ायदा उस समय सबसे पहले चाइना ने उठाया। चाइना ने, क्योंकि अमेरिका वॉर्स में ऑक्यूपाइड था तो ग्लोबल गुड्स की सप्लाई नहीं हो पा रही थी। इन ग्लोबल गुड्स के सप्लाई को करने के लिए तुरंत सबसे पहले चाइना ने अपने आप को ग्लोबल गुड सप्लायर पोजीशन किया और पोजीशन करते करते उन सारे स्थानों में विश्व की अलग अलग शक्तियों और अलग अलग देशों में जहाँ जहाँ पर अमेरिका अलग अलग प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता था, बट क्योंकि वो वॉर में प्री ऑक्यूपाइड था और वहाँ पर वो काम नहीं कर पाया, इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि वो स्पेस चाइना ने कैप्चर करनी शुरू करी और 2012-13 तक चाइना ने बहुत सारी मार्केट्स यूरोप में, बहुत सारी मार्केट्स अफ्रीका में, बहुत सारी मार्केट्स एशिया के कई देशों में और सबसे बड़ी बात बहुत सारी मार्केट्स अमेरिका के खुद के बैकयार्ड लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर कैप्चर कर ली। और इसको 2 साल के बाद 2012 के 2 साल के बाद 2014 में चाइना ने एक आर्टिकुलेट करके विजन प्रोड्यूस किया जिसका नाम उसने रखा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको हम आज BRI के नाम से जानते हैं। आज 2026 में चाइना इसी परिस्थिति पे दोबारा खेल रहा है। विश्व की कोई शक्ति इस मोमेंट पर, कोई देश चाइना के इस गेम प्लान को नहीं समझ पा रहा। सब लोग इस मोमेंट पर सिर्फ बड़ी न्यूज़ को लेकर प्री ऑक्यूपाइड हैं कि अमेरिका और इजराइल में लड़ाई चल रही है। वो JD वेंस जो है वो पागल सूरमा लगा के आंखों को ऐसे ऐसे करने वाला व्यक्ति पाकिस्तान के अंदर आया, फिर अगले दिन उठ के चला गया। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे जो चाइना खेल रहा है, लोग उसको समझ नहीं पा रहे। चीज़ को समझिए। चाइना ने, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से बहुत अग्रेसिव गेम खेलने की कोशिश की है। अमेरिका क्योंकि यहाँ पर प्री ऑक्यूपाइड है इस तरीके से इन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में, अमेरिका की जिस प्रकार से इस ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में ओवरऑल मिलिट्री कैपेबिलिटी डेसिमेट हुई, उसकी एयर सुपेरियोरिटी के ऊपर चैलेंजेस आए, जिस तरीके से उसके पूरे के पूरे इंटरसेप्टर्स यहाँ पर यूज़ होके प्रयोग हुए, और सबसे बड़ी बात जिस तरीके से अमेरिका के पूरे मिडल ईस्ट के बेसिस यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुए पिछले 1 महीने के युद्ध में, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज इस मोमेंट पर चाइना ने कैसे उठाया? क्योंकि अमेरिका मिडल ईस्ट में प्री ऑक्यूपाइड है। इस रीज़न से अमेरिका इस मोमेंट पर इंडो पैसिफिक में एम्प्लॉयड नहीं है। इस रीज़न से इंडो पैसिफिक में जो स्पेस खाली पड़ी है, इस खाली स्पेस को चाइना चुपचाप धीरे धीरे भर रहा है। कैसे? चाइना ने पिछले लगभग 15 दिनों से अपना इन्फ्लुएंस नेपाल में बढ़ाना चालू कर दिया। तुरंत चाइना ने अलग अलग प्रकार से एंगेजमेंट के टूल्स बनाकर बांग्लादेश से एंगेज करना चालू कर दिया। तुरंत इस मोमेंट पर चाइना के जितने भी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो श्रीलंका में जाकर मीटिंग कर रहे हैं। पहली बात, भारत के आसपास के सारे देशों में चाइना का इंसर्कलमेंट दोबारा से चालू हो गया। दूसरी चीज़ को देखिए, चाइना ने पूरा समय पाकिस्तान का हाथ पकड़कर इस पूरे सीज फायर को करवाने के लिए पाकिस्तान को बैकएंड पर प्रॉप करके उसको सपोर्ट करने की कोशिश करी। तो पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक ग्लोबल स्टेज पे लाने का काम चाइना ने बैकएंड पर किया। यूएस ने उसी बैकएंड के गेम को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान के एक डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश की। अलग बात है कि सारा गेम फेल हो गया, कुछ कामयाबी नहीं निकली, लेकिन इवेंचुअली अगर आप फिर से, मैं कहूँगा ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो भारत के आसपास के सारे देशों में ये जो इंसर्कलमेंट चल रहा है ये बड़ा क्रूशल है।
दूसरी चीज़ पे गौर कीजिए, चाइना इस मोमेंट पर इस पूरे युद्ध के दौरान एक एडवांटेज उठाते हुए उसने अपने 3 वॉरफेयर प्रिंसिपल में से मेंटल वॉर प्रिंसिपल का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है ताइवान के ऊपर। पिछले 15 दिनों में लोगों ने ताइवान को देखा ही नहीं और ना ही समझा कि वहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन पिछले 15 दिनों में चाइना ने मेंटल वॉर प्रिंसिपल, जिसको चाइना मेंटल वॉर कहती है, भारत उसको कॉग्निटिव वॉर कहता है, उसका प्रयोग उसने खास करके ताइवान के ऊपर किया। कैसे? ताइवान में उसने डीप फेक और एआई के तहत वीडियोस को बना कर पब्लिश करके पूरे ताइवान के अंदर फ्लड करने की कोशिश करी कि ताइवान में एक बहुत एनर्जी क्राइसिस आ रहा है। ताइवान के इस एनर्जी क्राइसिस को ताइवान की सरकार जूझ नहीं पा रही है। ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है वो कोलैप्स होने के वर्ज पे है। इसकी वजह से पूरे ताइवान के सोशल लेवल पर, सोशल बेस लेवल पर, गौर कीजिए सोसाइटी लेवल पर पैनिक क्रिएट किया गया। इस पैनिक के तहत इवेंचुअली आउटकम क्या निकला कि चाइना ने चुपचाप, जब अमेरिका एक वॉर में प्री ऑक्यूपाइड था, उस स्पेस का प्रयोग करते हुए चाइना ने यहाँ पर ताइवान के अंदर एक कॉग्निटिव वॉर के प्रिंसिपल को टेस्ट करने की कोशिश करी कि क्या हम वो गेम खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। चाइना यहाँ पर नहीं रुकेगा आने वाले समय में अभी भी, क्योंकि यूएस का प्री ऑक्यूपेशन यहाँ पर खास करके मिडल ईस्ट पे है। यूएस इस मोमेंट पर ये चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को हम खुलवाएं। वो चाहता है कि बिना क्रिप्टो करेंसी के पेमेंट्स जो ईरान चाहता है कि वो वहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में यूज़ करने के लिए हो, उसको वहाँ पर चेंज करके यूएस डॉलर में पेमेंट करवाने की कोशिश करें अगर पेमेंट ईरान को लेनी है तो। इस पॉइंट पर जब तक यूएस प्री ऑक्यूपाइड रहेगा, उसकी फिर से एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, इंडो पैसिफिक पे कम होगी। जैसे जैसे इंडो पैसिफिक पे एनर्जी उसकी कम होगी, भारत को लेकर चाइना आने वाले समय में अब 2-3 चीज़ें करेगा। पहला, सबसे पहले चाइना जो है अरुणाचल पे अपनी गतिविधियां बढ़ाएगा। चाइना फिर से अरुणाचल में साइकोलॉजिकल वॉर शुरू करेगा। विलेजेस जो गांव हैं अरुणाचल के, उनको रीनेम करना चालू करेगा। क्यों? क्योंकि इस रीनेमिंग से चाइना को भारत के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पॉइंट दबाने के लिए मिल जाता है एक एक्सेस। ये चीज़ करने का चाइना को फायदा क्या मिलेगा? क्योंकि जब जब चाइना अरुणाचल को लेकर एक प्रेशर पॉइंट यहाँ पर दबाने की कोशिश करेगा, वो ये चीज़ जताने की कोशिश करेगा कि देखो, मैं अरुणाचल को आर्म ट्विस्ट कर सकता हूँ, भारत को आर्म ट्विस्ट कर सकता हूँ। अमेरिका क्योंकि प्री ऑक्यूपाइड है एक लड़ाई में, तो अमेरिका यहाँ पर आके अरुणाचल या भारत को लेकर किसी प्रकार की कोई इंटेलिजेंस देने की क्षमता नहीं रखता। दूसरी चीज़, चाइना भारत को लेकर एक इंपॉर्टेंट चीज़ करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक्स का प्रयोग करके चाइना इस मोमेंट पर भारत के अंदर इस प्रकार की वीडियोस को कहीं ना कहीं से थ्रू पुश करके पब्लिश करने की कोशिश करेगा कि जिससे एक भारत में पब्लिक नैरेटिव बने कि चाइना देखिए बॉर्डर लेवल पर फिर से एक्टिव हो गया है, चाइना फिर से बॉर्डर लेवल पर अग्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को फिर से ऑल्टर करना चाहता है। ये भारत की मिलिट्री के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर पॉइंट अगले आने वाले कुछ दिनों में चाइना दोबारा करने जा रहा है। ये कहते हैं वॉर मॉन्गरिंग का इफेक्ट, क्योंकि इस प्रकार की वॉर मॉन्गरिंग से चाइना को सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा कि भारत के अंदर एक आर्टिफिशियल लेवल का पैनिक क्रिएट कर पाए। आपने शायद ऑब्जर्व किया हो या ना किया हो, लेकिन चाइना ने इस चीज़ को बहुत अग्रेसिव लेवल पर यहाँ भारत के अंदर ये जो पूरी की पूरी कॉग्निटिव वॉर के डायमेंशंस हैं उसको मास्टर करने की कोशिश करने में कोई ताकत नहीं छोड़ी है। इसके साथ साथ एक जगह पर जब चाइना पूरे भारत की पेरिफेरी में रिश्तों को अपने इंप्रूव कर रहा है, भारत के ऊपर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत वीडियोस बनाकर डॉक्टर्ड वीडियोस को शो कर रहा है, प्लस अरुणाचल के विलेजेस को रीनेम कर रहा है। इसके साथ साथ चाइना तीसरी चीज करेगा। अब चाइना के थिंक टैंक्स जितने भी हैं, गौर कीजिएगा मेरे पॉइंट को, कि चाइना के थिंक टैंक्स अगले 15 से 20 दिनों में आप देखेंगे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स निकालने जा रहे हैं। वो रिसर्च पेपर्स ये निकालेंगे कि देखिए क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड, इंडो पैसिफिक, ये सारे जो हैं पेपर टाइगर्स हैं, इनका कोई महत्व नहीं है, अमेरिका के पास कोई क्षमता नहीं है। और इनफैक्ट अगर भारत इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स के साथ, इंडो पैसिफिक, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इन जैसी चीज़ों के साथ यदि भारत जुड़ा है तो भारत अपनी ही डिप्लोमेटिक एनर्जी को बर्बाद कर रहा है। ये कॉग्निटिव वॉर का एक प्रिंसिपल है, क्योंकि जब आप इस प्रकार का नैरेटिव लगाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के मन में एक दुविधा पैदा करते हैं कि क्या भारत के लिए डिप्लोमेटिकली कंड्यूसिव है कि हम क्वाड में जाकर कुछ करें? क्या भारत को आज की डेट में इंडो पैसिफिक में कुछ करना भी चाहिए? देश की ऑडियंस, देश की जनता बटेगी, और जब देश की जनता बट जाती है और एक यूनिफाइड थॉट पे नहीं आती है, चाइना का यही ऑब्जेक्टिव है। गौर कीजिएगा इन सारे पॉइंट्स को, क्योंकि चाइना यहाँ पर एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करने जा रही है और करेगी, आप देखेंगे दिन प्रतिदिन, क्योंकि यूएस, मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑक्यूपाइड है मिडल ईस्ट के अंदर। उस स्पेस का फायदा उठाते हुए चाइना यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर इन्वायरमेंट को शेप करने की कोशिश करेगी, और इस स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट को शेप करने के लिए चाइना हर एक तरीके से ये ताकत लगाएगी कि किसी न किसी तरीके से
भारत के अंदर वो एक सोशल डिवीजन, वो एक इकोनॉमिक डिवीजन, भारत की मिलिट्री के ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल के प्रेशर पॉइंट्स, इन सारी चीज़ों को वो आप देखेंगे अगले 10 से 12 दिन में अनफोल्ड होते जाएंगे। और फिर यहाँ पर भारत के अंदर बैठे हुए हमारे जितने भी लश्कर हैं मीडिया के, वो सारे एकदम शुरू हो जाएंगे वॉर मॉन्गरिंग का काम कि देखिए चाइना जो है अब लड़ने जा रहा है, चाइना जो है भारत के ऊपर आक्रमण करने जा रहा है एक जगह पर, दूसरी जगह पर कि भाई भारत जो है वो चाइना के आगे घुटने टेक चुका। ये लोग उस नैरेटिव को और बढ़ावा देंगे, क्योंकि ये जो सोशल डिवाइड जो कि चाइना की मेंटल वॉर स्ट्रैटेजी, कॉग्निटिव वॉर का डायमेंशन है, इसका अब इम्प्लीमेंटेशन जब जब यूएस प्री ऑक्यूपाइड रहा है किसी और कार्य में, चाइना ने हमेशा भारत के ऊपर किया है। ध्यान दीजिएगा, चीज़ें अनफोल्ड होंगी, आपके सामने आती रहेंगी। धन्यवाद।